नमस्कार। मेरा नाम सुप्रिया है और मैंने इस साल यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा दिसंबर 2023 में पास की है। मैंने अपना नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई किए हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ अपनी रणनीति साझा करूंगी कि किस तरह से मैंने तैयारी की, कौन सी किताबें पढ़ी और क्या स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की। तो मेरा जो विषय था वो हिंदी साहित्य था। तो हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए ये वीडियो, जो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सहायक होगी। तो एक एक करके हम दोनों विषयों पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस परीक्षा में आपके दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जनरल होता है, जो कि कंपलसरी होता है सभी के लिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो। आपका एमए का विषय चाहे जो भी रहा हो, ये आपको कंपलसरी होता है। फर्स्ट पेपर आपको देना होता है। उसके बाद दूसरा पेपर आपका मास्टर का विषय होता है, जिस विषय से आपने मास्टर्स की है। तो पहले हम पेपर 2 की बात करते हैं, यानी कि मेरा विषय था हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य के लिए मैंने क्या क्या फॉलो किया। तो हिंदी साहित्य से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए सबसे बेहतर ये रहेगा कि अगर आप अगर आप एमए कर रहे हैं अभी, तो सबसे बेहतर आपके लिए ये होगा कि आप जिस भी महाविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं, तो वहाँ की लाइब्रेरी से आपकी जो टेक्स्ट में रचनाएं लगी हुई हैं उनको आप पढ़ लें। आपकी 10 यूनिट होती हैं हिंदी साहित्य में। तो यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक आपकी टेक्स्ट की रचनाएं हैं, मूल पाठ है। ये कविता से शुरू होकर आगे फिर उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य विधाएं हैं। तो इन्हें आप पढ़ लें। जैसे कि उपन्यास और नाटक, इन रचनाओं को, अन्य विधा में जो रचनाएं हैं उन्हें पढ़ने में काफ़ी समय लगता है, तो उनको आप तभी कवर कर लें। और इसके अलावा जो कहानी है, निबंध हैं या फिर कविताएं हैं, जो छोटी कविताएं हैं, वो आप तैयारी के दौरान भी पढ़ सकते हैं। तो लाइब्रेरी से आपको ज़्यादातर किताबें मिल जाएंगी। कुछ किताबें आप खुद से भी मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बाकी यूनिट्स की। तो पहली यूनिट आपकी भाषा की यूनिट है। उसको आप दृष्टि की किताब आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की, वो ख़रीद सकते हैं। उससे आपकी कवर हो जाएगी। और बाकी एमए में भी आप पढ़ते ही हैं भाषा की यूनिट। तो पहले क्या है कि सरस्वती पांडे की किताब ज़्यादा प्रचलन में थी, लेकिन अब दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है, जो कि उसमें काफ़ी विस्तार से दी हुई है सारी चीज़ें, तो उसे ज़्यादा खरीदते हैं अभी स्टूडेंट्स। उसके बाद आती है आपकी सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इसमें जो है आपका पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ है। तो इस यूनिट को कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे आपकी यूनिट 5 से लेकर और यूनिट 10 तक जो मूल पाठ की रचनाएं हैं, मूल पाठ की यूनिट्स हैं, उनको जब आप कवर करते हैं, उसी दौरान फिर आप अपनी सेकंड यूनिट को भी कवर कर लें। जैसे कि मानिए आप 5वीं यूनिट कर रहे हैं, कविता वाली यूनिट, तो उस यूनिट को पढ़ते हुए फिर आप अपनी सेकंड यूनिट में जो कविता वाला पोर्शन है उसको कवर कर लें साथ साथ। तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इसी तरह से बाकी यूनिट पर भी यही चीज़ फॉलो होती है। जैसे कि आप उपन्यास वाली यूनिट कर रहे हैं, तो जब आप उपन्यास वाली मूल पाठ की यूनिट, छठी यूनिट है मेरे ख्याल से, जब उसको आप कवर करते हैं, तो उसी दौरान आप अपनी सेकंड यूनिट में जो उपन्यास वाला पोर्शन है उसको कवर कर लें। और इसमें क्या रहता है कि जैसे जो आपके मूल पाठ में जो रचनाकार, यानी कि कविता में कविता वाले रचनाकार और उपन्यासकार, निबंधकार जो मूल पाठ में लगे हुए हैं, वो ही फिर आपके सेकंड यूनिट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि जब मैं तैयारी कर रही थी, तो निबंध वाली यूनिट जब मैं कवर कर रही थी, मूल पाठ वाली, तो उस टाइम मुझे लगा कि सभी निबंधकारों की रचनाएं, दृष्टि वाली किताब को जब मैंने खोल कर देखा तो ये लिस्ट तो बहुत लंबी लगी मुझे। मैंने सोचा कि भाई इन सभी निबंधकारों की रचनाएं अगर मैं याद करने बैठूंगी तो सब मिक्स हो जाएगा, कुछ याद रहने वाला नहीं है। तो फिर मैंने PYQs करके देखे, उससे मुझे समझ में आया कि जो मूल पाठ में जो निबंधकार लगे हुए हैं उनसे 90% क्वेश्चंस जो हैं उनसे ही बन रहे हैं सेकंड यूनिट में भी। तो उनका जो है प्रकाशन वर्ष और कालक्रम में सभी उनकी रचनाएं, उपन्यास कालक्रम में, निबंध कालक्रम में, और उनका संदर्भ, उनकी पृष्ठभूमि, ये सब प्रश्न बनते हैं।
तो इस तरह से आप सभी जो मूल पाठ की यूनिट को आप सेकंड यूनिट से रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी। और उसको आप PYQs की प्रैक्टिस के साथ साथ करें। जो भी यूनिट आप कर रहे हैं, उपन्यास की यूनिट कर रहे हैं, सेकंड यूनिट उसके साथ करिए और PYQs की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और सेकेंड यूनिट बाकी सब यूनिट के साथ कंप्लीट हो जाएगी। और इसके लिए कोचिंग वगैरह मैंने नहीं ली थी, ना ही सेकंड पेपर के लिए और ना ही फर्स्ट पेपर के लिए। यूट्यूब से मैंने और यूट्यूब से और किताबों से अपनी तैयारी की थी मैंने। तो सेकंड पेपर के लिए हिंदी साहित्य के लिए जो चैनल मैंने यूट्यूब पर फॉलो किए उनके नाम आपको बता देती हूँ। तो उसमें थे हिंदी विद ऋचा, अनुराज एकेडमी, भाषमी एकेडमी और एक चैनल था देश भाषा हिंदी क्लासेस। तो इन 3-4 चैनल्स को मैंने फॉलो किया। इनके PYQs और इनकी वीडियोस, किसी ने कविता का पोर्शन करवाया है, किसी ने नाटक, निबंध, उपन्यास, ये सब मान लीजिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था इन चैनल से। काफ़ी अच्छी पढ़ाई मेरी हो पाई। और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है, डॉक्टर बच्चन का और रामस्वरूप चतुर्वेदी का। और बाकी सब आप पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब को आप 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ लीजिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के छात्र इस बात को जानते होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट पेपर की, यानी पेपर 1 के लिए मैंने कैसे तैयारी की। तो पेपर 1 के लिए मैंने किताब खरीदी थी KVS मदान की, लेकिन मैंने उस किताब को बिल्कुल नहीं पढ़ा। यानी कि मुझे काफ़ी मतलब समझ नहीं आई वो किताब। हिंदी मीडियम में मैंने खरीदी थी वो किताब, तो उस किताब से मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंने अपनी पेपर 1 के लिए पूरी की पूरी तैयारी यूट्यूब से की थी। यूट्यूब से ही अपने नोट्स बनाए और बाकी PYQs किए। PYQs की प्रैक्टिस और नोट्स यूट्यूब की हेल्प से अपनी तैयारी की मैंने। और PYQs के लिए जो है मैंने टेक्स्ट बुक से सब्सक्रिप्शन लिया था। टेक्स्ट बुक नाम से एक ऐप है, उससे मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था 1 ईयर का। ये मैंने जून में ही ले लिया था। जून में भी मैंने MA कंप्लीट होने के बाद अपना अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा नेट नहीं हो पाया था, कुछ नंबर से रह गया था। तो उसके बाद दिसंबर में भी ये मुझे काम दिया, ये सब्सक्रिप्शन। तो इससे मैंने अपनी PYQs की प्रैक्टिस की। तो अब जो है जैसा कि आपका जो है अगला अटैम्प्ट होने वाला है जून 2024 का, उसमें आपका ऑफलाइन मोड हो गया है परीक्षा का। तो इसके लिए आप टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQs की, लेकिन एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखनी है वो ये है कि आप OMR शीट से भी ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि OMR शीट को भरने में भी काफ़ी समय जाता है। तो उस हिसाब से भी आप अपनी तैयारी ज़रूर करें। टेक्स्ट बुक काफ़ी हेल्पफुल है। तो पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट होती हैं और इनके लिए जो है 10 यूनिट के लिए मैंने जो चैनल्स फॉलो किए यूट्यूब पर नोट्स आदि के लिए, PYQs की प्रैक्टिस के लिए, उनके नाम आपको बता देती हूँ। इनमें है नव क्लासेस, GRF अड्डा जिस पर अदिति मैम पढ़ाती हैं, और एक चैनल था कुमार एजुकेशन। तो इन 2-3 चैनल्स को मैंने फॉलो किया और इस प्रकार दिसंबर 2023 में मैंने अपना नेट और GRF दोनों क्वालिफाई किए। अब मैं आपको अपने मार्क्स बता देती हूँ। तो पेपर 1 जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मेरे 30 क्वेश्चंस सही हुए थे। और पेपर 2 जो कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मेरे 73 क्वेश्चन सही हुए थे। इस प्रकार 150 क्वेश्चंस में से 150 प्रश्न में से मेरे कुल 103 प्रश्न सही हुए और इस प्रकार मैंने अपना GRF क्वालिफाई किया। कट ऑफ जो है वो 92 प्रश्नों पर गई थी और मैंने 103 प्रश्न सही करके अपना GRF क्वालिफाई किया। तो इस प्रकार आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। अपना बेस बनाकर चलिए अपने फर्स्ट ईयर से ही। जब आप एडमिशन लेते हैं MA में, परीक्षा आप जब भी दीजिए जब आपका मन हो। यदि आपने BA में अपना स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर लिया है, आप फर्स्ट ईयर में भी परीक्षा दे सकते हैं, सेकेंड ईयर में भी दे सकते हैं। और मूल रचनाएं आप अपनी कॉलेज में पढ़ लें तो बेहतर होगा। आप अपीयरिंग में दें परीक्षा या MA होने के बाद दें। तो इस तरह से रणनीति बना करके अच्छे से तैयारी कीजिए और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी और आपको अपनी तैयारी में कोई ना कोई सहायता इससे ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।